स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 10.6 का। स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो सेंटर से लेके उस कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा। अगर आप ये सारे थियरम एक एक करके देखोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी है सर्कल की। अगर आप सर्कल में ये कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा होगा, अगर आप दो कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो सर्कल की। अगर आप दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हो सर्कल के अंदर, तो सेंटर से लेके उस कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिगर में पहले बता देता हूं मैं आपको। एक सर्कल, एक सेंटर, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं हम कॉर्ड ए बी, और ये सी डी जो कॉर्ड है वो भी इक्वल लेंथ का ही है। ए बी इक्वल टू सी डी बोला है यहाँ पे स्टेटमेंट में, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, कौन सा वाला डिस्टेंस, सेंटर से लेके इस कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है ये, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। चलो गिवन लिख देते हैं। ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, डिस्टेंस ये यहाँ पे आपको फिगर थोड़ा ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, गिवन में हम क्या लिखेंगे, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है, ये फिक्स ही है, एक ये स्टेटमेंट याद ही रखना है। और क्या गिवन है हमें यहाँ पे, इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी। ये सब कुछ गिवन में लिख लिया। टू प्रूफ देखो, टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है उन दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ओ एम, और ये नाम दे देता हूं मैं एन। ठीक है, मतलब O से लेके M तक का डिस्टेंस और O से लेके N तक का डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, जॉइन OB एंड OC। ठीक है, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, OB एंड OC। सर ओके, सर फिर से समझाओ ना। क्या कंस्ट्रक्शन, हाँ OB और OC को ज्वाइन किया है सिर्फ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें, सेंटर से लेके उस कॉर्ड तक का डिस्टेंस और सेंटर से लेके वो दूसरी कॉर्ड का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हमें बताना है। टू प्रूव में लिख दिया, इक्वल कॉर्ड्स, ये भी इक्वल टू सी डी हमें क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले हमें एक रिजल्ट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, वो रिजल्ट हम वहां पे कॉन्ग्रुएंसी में यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एम बी इज इक्वल टू हाफ ए बी फ्रॉम थियरम। आज ही स्टार्टिंग में मैंने बताया थियरम 10.3 में, थियरम 10.3 क्या बोलता है कि अगर आप परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये कॉर्ड का ये जो डिस्टेंस है M से लेके B तक का डिस्टेंस, एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, टोटल का हाफ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो जो चीज यहाँ पे हो रही है वो चीज वहीं पे भी होगी, मतलब वहां पे क्या लिख रहा हूँ, एन सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो यहाँ पे भी हम रीजन में वही चीज लिखेंगे, थियरम 10.3 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जब भी आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। वो चीज हमने यहाँ पे लिख ली। चलो एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में, ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो क्या लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स एम बी। ये देखो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में सामने जाएगा तो 2 टाइम्स एम बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे
एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, सामने जाएगा तो 2 टाइम्स एम बी हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे सी डी, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू एन सी। ओके, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 2 2 कट हो जाएगा, तो एक ये रिजल्ट मिल रहा है जो हमें कॉन्ग्रुएंसी में यूज होगा, एम बी इक्वल टू एन सी। ओके, ये रिजल्ट हम जब हम 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तब हमें यूज होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओ बी इक्वल टू ओ सी, दोनों सेम रेडियाई है, ओ बी भी एक रेडियाई है और ओ सी भी एक यहाँ पे रेडियाई है। ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, पहली चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ बी इक्वल टू ओ सी। सेकेंड चीज यहाँ पे एंगल ओ एम बी, ठीक है, एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी ईच 90 डिग्री। ठीक है, हमने वहां पे दिखा दिया हुआ सिंबल फिगर के अंदर, एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एन सी। और लास्ट चीज जो अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया, वही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एम बी इक्वल टू एन सी। नहीं तो तीसरा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं था, ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखानी थी, नहीं तो तीसरा कोई भी चीज यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। इन 2 ट्राइंगल को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ये चीज हमें पहले दिखानी थी, एम बी इक्वल टू एन सी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो 3 यहाँ पे रूल आ गए। कौन सा रूल होगा यहाँ पे, मतलब साइड एंगल साइड, ये होगा कि आर एच एस होगा, खाली वो मुझे बता दो, साइड एंगल साइड होगा या आर एच एस होगा। रूल हो रहा है हमारा आर एच एस, ये कैसे पता लगेगा, एक ही एंगल है यहाँ पे। ठीक है, एक ही एंगल है, मतलब सिर्फ 2 ही चीज पॉसिबल है, यहाँ तो साइड एंगल साइड, यहाँ तो आर एच एस। ठीक है, साइड एंगल साइड में क्या होता है, 2 साइड होती है और उन दोनों साइड के बीच में एंगल आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल आप देख रहे हो, फिर ये साइड देख रहे हो, फिर जो तीसरी साइड है वो यहाँ पे है, तो वो एंगल के बाहर है। ये एक साइड, फिर एंगल, और ये तीसरी साइड, और एंगल भी यहाँ पे देखो 90 डिग्री है। तो एक बार आपको आरएचएस देख लेना है कि हाइपोटेनस कहीं पे आ रहा है, तो हाँ देखो ये 90 डिग्री, और सामने ओबी आपका हाइपोटेनस, इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए ओसी आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो आरएचएस यहाँ पे हो रहा है, और सीपीसीटी में हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, ओ एम इक्वल टू ओ एन, सेंटर से लेके उस कॉर्ड का डिस्टेंस, ए बी कॉर्ड का ओ एम, और सेंटर से लेके सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस है वो है ओ एन, और ये दोनों इक्वल यहाँ पे आ रहा है सीपीसीटी। क्लियर, चलो थ्योरम 10.7। 10.7 का स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, chords equidistance from the center of a circle, ठीक है, chords equidistance from the center of a circle are equal in length। ठीक है, ये जो 10.7 थियरम है वो 10.6 का कन्वर्स थियरम। 10.6 में आपको दोनों कॉर्ड इक्वल गिवन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज आपको प्रूव करना है, यहाँ पे सेंटर से उन दोनों कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो इक्वल दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सेंटर ओ ए बी और ये सी टी, ये ओ एम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये ओ एन, ये आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग के स्टेटमेंट में देखो, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग क्या होगा, इक्वल इन डिस्टेंस, मतलब ओ एम और ओ एन यहाँ पे इक्वल गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब ये ए बी इक्वल टू सी डी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, अ सर्कल with center
अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R और इक्विडिस्टेंस बोला है सेंटर से लेके, मतलब OM इक्वल टू ON। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन में, ये सब कुछ। टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो AB कॉर्ड है इक्वल टू CD कॉर्ड, AB इक्वल टू CD, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। कंस्ट्रक्शन फिगर वही रहेगा, ज्वाइन OB एंड OC, सिर्फ यहाँ पे वो रूल चेंज हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे भी आने वाली है, सिर्फ रूल चेंज हो जाएगा अभी। चलो प्रूफ में भी पहले वो चीज लिख देते हैं जो 10.6 में हमने लिखा था, MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। थियरम 10.3 अभी मैंने समझा दिया ये वाली चीज। थियरम 10.3, अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, बाइसेक्ट यानी हाफ में डिवाइड हो जाएगा। MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB और दूसरी चीज CN इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ओके, इनका यूज होगा आगे जाके। चल, इन ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल ONC, ठीक है, पहले आप लोग देख लो, अगर क्राइटेरिया दिख रहा है तो मुझे बताओ कौन सा क्राइटेरिया से यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल ONC। चलो देख लो, यहाँ पहली चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OM इक्वल टू ON, ये हमें क्वेश्चन में गिवन, OM इक्वल टू ON क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पे 90 डिग्री वाली चीज, एंगल OMB इक्वल टू एंगल ONC ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। और लास्ट चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OB इक्वल टू OC, सर्कल की जो दोनों रेडियाई हैं OB और OC, ठीक है, और ये जो रेडियाई है ये क्या होगी, ट्राइंगल की हाइपोटेनस, ठीक है। OB इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनस और OC इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनस। RHS हो रहा है यहाँ पे देखो, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक अदर साइड, तो यहाँ पे ट्राइंगल OMB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONC बाय RHS। चलो यहाँ तक पहले लिख लो, यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा, फिर हम वो AB इक्वल टू CD प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है, MB इक्वल टू NC बाय CP6। चलो यहाँ तक सबका हो गया है, तो लास्ट में हमने क्या लिखा यहाँ पे रिजल्ट में, सर एक बार देखो। MB इक्वल टू NC, ओके सही है। लास्ट में हमने क्या लिखा, MB इक्वल टू NC। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। दोनों साइड में हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, हाफ MB, और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, हाफ NC। अभी आप देखो हाफ MB की जगह पे हमने, सॉरी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों साइड मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो ये 2 MB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 2 MB की जगह पे मैं AB लिख सकता हूँ, और 2 टाइम्स NC की जगह पे, CN बोलो या NC बोलो दोनों एक ही चीज है, ये 2 यहाँ पे जाएगा, 2 टाइम्स NC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, CD। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, टू प्रूव में आप देख लो AB इक्वल टू CD, मल्टीप्लाइंग 2, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना।